दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत का प्रॉपर्टी बाजार आसमान छू रहा है। एक वक्त था जब 40 से 50 लाख रुपए में दिल्ली, गुरुग्राम या मुंबई में 2 BHK फ्लैट आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब वही फ्लैट 1 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। और अगर बात लग्जरी प्रॉपर्टी की करें तो कीमतें सुनकर सर चकरा जाएगा। 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक के घर हाथों हाथ बिक रहे हैं। लेकिन रुकिए, मुंबई के वर्ली इलाके से एक ऐसी खबर आई है जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक डुप्लेक्स अपार्टमेंट 226 करोड़ रुपए में बिका है। जी हां, आपने सही सुना, 226 करोड़ रुपए कारपेट एरिया के हिसाब से ये देश की सबसे महंगी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी डील है। ये डील निजी रियल एस्टेट फर्म शोला रियल एस्टेट ने की है, जिसमें उद्योगपति और गोदरेज की बड़ी बेटी तान्या अरविंद दुबाश डायरेक्टर है। ये डुप्लेक्स वर्ली के नमन जेना प्रोजेक्ट में है, जिसकी कीमत 225.76 करोड़ रुपए है। कुल क्षेत्रफल 11,485 वर्ग फीट। ये प्रोजेक्ट अभी निर्माणाधीन है और 2027 तक इसके पूरे होने की उम्मीद है। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी स्क्वाड यार्ड्स ने इस डील की पुष्टि की है। अब हिसाब लगाइए, प्रति वर्ग फीट कीमत करीब 2.45 लाख रुपए कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया के हिसाब से 1.47 लाख रुपए। इस यूनिट में 9,214 वर्ग फीट का कारपेट एरिया और 1,227 वर्ग फीट की बालकनी शामिल है। साथ में 6 कार पार्किंग स्पेस भी है। इस सौदे के लिए 13.25 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी और 30,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन शुल्क चुकाया गया है। मई 2025 में यह डील रजिस्टर हुई। दोस्तों, मुंबई का लग्जरी हाउसिंग मार्केट इन दिनों चर्चा में है। मई 2024 से जनवरी 2025 के बीच उदय कोटक और उनके परिवार ने वर्ली सी फेज से 202 करोड़ रुपए में 12 लग्जरी अपार्टमेंट खरीदे। पिछले महीने फार्मा कंपनी यूएसवी की चेयरपर्सन लीना तिवारी ने 2 डुप्लेक्स 639 करोड़ रुपए में खरीदे, जो उस वक्त देश की सबसे महंगी रेजिडेंशियल डील थी। लेकिन अब ये 226 करोड़ की डील ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। गुरुग्राम के ऋषि पात्री की डील और लीना की डील भी अब पीछे छूट गई। आखिर वर्ली में ऐसी क्या बात है? रियल एस्टेट विशेषज्ञों की माने तो कई कारण हैं। पहला, जमीन की सीमित उपलब्धता। दूसरा, प्रॉपर्टी की कीमतों में लगातार इजाफा। तीसरा, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स की बढ़ती दिलचस्पी। चौथा, प्रीमियम सी व्यू प्रॉपर्टी की कम सप्लाई। और पांचवा, मुंबई कोस्टल रोड और मेट्रो नेटवर्क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिन्होंने कनेक्टिविटी को बेहतर किया। इन सब ने मिलकर वर्ली को हाई वैल्यू रियल एस्टेट का हब बना दिया है। तो सवाल यह है, जब आम आदमी के लिए 50 लाख का घर भी सपना बनता जा रहा है, तब 226 करोड़ की डील क्या दर्शाती है? ये प्रॉपर्टी बाजार की चमक है या असमानता की गहरी खाई? ये सवाल उस हर शख्स के मन में है जो इस बढ़ते बाजार को देख रहा है। इस डील को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।